फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल की टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में शिरकत, जनरल माइकल को रिटायरमेंट पर खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात, बामी पेशावरान दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कैन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें की, तारिकीन वतन पर, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर दिया। तो यह अहम नौयत का सरकारी दौरा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, फील्ड मार्शल की टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में शिरकत, जनरल माइकल को रिटायरमेंट पर खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात, बामी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कैन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। दूसरी जानिब आपको बताएं, कराची में मुश्तिल अफराद की जानिब से 60 डंपर्स नजरियातिश किए जाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर ड्राइवर्स का धरना जारी है। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक और वालिद जख्मी हुए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया सीनियर रिपोर्टर काजी हसन ने। काजी हसन, इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो है ये शराब गोट के मुकाम पे जो आल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ धरना दे दिया और उनका यही मुतालबा था कि उनके जो ट्रक को आग लगाने वाले मुलजिमान को गिरफ़्तार किया जाए और उनके जो अब तक जो डंपर जले हैं उसका मुआवजा सिंध हुकूमत दे। इस रोड बंद होने की वजह से शराब गोट का ये मुकाम है, यहाँ अलासिफ की पाइप दोनों अतराफ़ के रोड बंद है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमने कई मुसाफिरों को देखा जो अपना भारी सामान उठा के पैदल यहाँ से जाते हुए थे। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और पुलिस का ये दावा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो चंद घंटों में जो रोड पुरअमन तरीके से खोल देंगे और मुज़ाकरात यकीनी तौर पे कामयाब होंगे। लेकिन डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत मसूद, उनका यही कहना है कि जब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे, जब तक उनके मुतालबात जो मुलजिमान को गिरफ़्तार करना जिन्होंने डंपर को आग लगाई और जो डंपर के मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा वो एहतजाज जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हसन, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। यह है क्वेटा का एक सरकारी स्कूल जहां निसाब के सफ़ात पर साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें दर्ज हैं, मगर अमली तौर पर ये सहूलियात ख्वाब लगती है। जदीद दौर में दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दौड़ रही है, जबकि यहाँ के बच्चे अब भी ब्लैक बोर्ड और चाक तक महदूद हैं। पसमानदगी के साये में जकड़े इन तालिब इल्मों ने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तक नहीं सुना। हमारे स्कूल में ना इंटरनेट है ना बिजली है, हम लोगों का AI का नहीं पता। हमारा स्कूल में सहूलियात नहीं है, इस वजह से AI नहीं पढ़ा। हमारे स्कूल में सहूलियात नहीं है, हम AI इस वजह से नहीं पढ़ा। जहाँ के असातिज़ा बिजली की लोड शेडिंग के दौरान टॉर्च की रोशनी में तालीम बांट रहे हों, पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए असातिज़ा से चंदा लिया जाता हो, गैस की सहूलत मुयसर हो, ना ही खेल कूद के मैदान, ऐसे स्कूल में AI की तालीम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना मुमकिन नहीं। ये बिजली के बगैर नहीं चलता है, नेट के बगैर नहीं चलता है। हम स्कूल में अपने बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते हैं, अपने खर्चों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वाईफाई, नेट, ये सिस्टम तो मेरे ख्याल में काफ़ी स्कूलों की बस की बात नहीं है। हुकूमती ऐलानात और मंसूबे तो मौजूद हैं, मगर अमली इकदामात ना होने के बायस क्वेटा के बच्चे आज भी बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर हैं। तालीमी इदारों में बिजली, इंटरनेट और कंप्यूटर लैब मुहैया ना किया गया तो आने वाली नस्ल इल्मी मयार की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, क्वेटा। खुशामद काम आई ना ही चापलूसी रंग लाई, मोदी को मिली सिर्फ रुसवाई ही रुसवाई। भारतीय वज़ीर आज़म 2 सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात निभा ना सके। चीन के बाद अमेरिका ने भी भारत को औकात याद दिला दी। अमेरिकी अखबार ने नरेंद्र मोदी का दोगलापन आश्कार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया, चीन के हाथों भारतीय फौज को मार पड़ी तो मोदी जाकर अमेरिका के कदमों में बैठ गए। अमेरिका से कुर्बत बढ़ाने के लिए मोदी ने फिर अयारी दिखाई।
प्रोटोकॉल तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। बाइडेन इंतजामिया भारतीय चालबाजियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन सदर ट्रंप का दूसरा दौर आया तो नरेंद्र मोदी की भी शामत आ गई। सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया, रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ आयद किया, पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील करना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन इकदामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर रसूख को महदूद कर दिया। इसलिए मोदी एक बार फिर अमेरिका को छोड़कर चीन से पींगे बढ़ा रहे हैं। क्वेटा में कौमी इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मजबूत फौज और अवाम के साथ पूरी दुनिया को खटक रहा है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। आपने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के जिस अंदाज में दांत खट्टे किए, उसका तकब्बुर जिस अंदाज से आपने ख्वाब में मिलाया है, बलूचिस्तान के लोगों को इस बात की अहमियत का अंदाजा है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के कबाइल और अवाम पाकिस्तान और अफवाज के साथ हैं। 2000 भटके हुए अफराद को 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। तशद्दुद बर्दाश्त नहीं, आए मुज़ाकरात करें। आप रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए आप वापस लौटे, आप घर आए, हम आपको खुशामदीद करें। हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले। मरकजी ज़रूरत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, यहाँ दहशतगर्दी नहीं चलेगी, हमारी आज़ादी का जश्न दुनिया देखेगी। हम दुनिया को बता दें कि हम पाकिस्तान को जो है मजबूत करने में हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी आन है। कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद ने कौमी परचम लहराकर मिली यकजहती का इजहार भी किया। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। शौहर की बेरुखी, अपनों का बेगानापन, गैरों के ताने, हालात की सताई शहनाज बीबी को उसकी हिम्मत ने मिसाल बना दिया। गुर्बत और तंगदस्ती से दो चार, खातून ने माल रोड पर फूड स्टॉल लगा लिया। महदूद वसाइल और कई मसाइल के बावजूद हिम्मत ना हारी। मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं थी ढूंढ रही, तो फिर बच्चों के लिए कुछ तो करना ही था ना, पेट पालने के लिए। फिर इस वजह से फिर मैंने यहाँ रिस्क हलाल को तरजीह देने के लिए मैं बैठ गया। आज मज़ेदार और चटपटे कटलेट्स और शामी कबाब इनकी पहचान है। लोग दूर दराज से उनके हाथ के बने कबाब खाने आते हैं। टेस्ट हाथों से उतरता ही नहीं है, तो कोशिश होती है कि जब भी आए इनके हाथों का कुछ ना कुछ खा के जाए। माशाल्लाह बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं और खाना भी मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा होता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करे। मुश्किलात के सामने चट्टान की तरह डट जाने वाली इस खातून का सफर अभी कठिन है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। बाहिम्मत शहनाज बीबी ने ये साबित किया है कि जब मेहनत, हिम्मत और हुनर यकजां हो जाएं तो जिंदगी के मसाइब भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। कैमरामैन उमर तज़ीम के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। ISLM मॉडल क्या होता है? मैं 14 अगस्त 1947 की मुनासबत से कोई मिली नगमा तरतीब देना चाहता हूँ। जबरदस्त, वतन की मोहब्बत दिलों में बसा ले, आओ मिलकर चले इस वतन की तरक्की की राह पे। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। ना इलाज के लिए डॉक्टर्स की कतार, ना सफर के लिए गाइड की जरूरत, ना मौसीकी के लिए कोई बड़ा स्टूडियो। सब कुछ बस एक आवाज पर हाजिर, क्योंकि अब हर हाथ में AI है। ये AI बोर्ड दरअसल सोशल मीडिया पर दस्तयाब मालूमात इकट्ठा करके मसनूई ज़हानत के जरिए जवाबात तजवीज़ करता है। मगर क्या इसका इस्तेमाल करने वाले इस बात से वाकिफ़ हैं? आइए सुनते हैं। कभी कुछ ऐसा था कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और उस वक्त क्योंकि आपके पास टीचर का एक्सेस कभी कभार नहीं होता, तो उस वक्त बहुत अच्छा होता है कि आप बस एक क्लिक से ChatGPT पे सर्च कर लें। इवेंट करवाना है, हमें कोई पोस्ट लगानी है, कोई ड्राफ्ट बनाना है, कुछ इस तरीके से, तो उसमें वो काफ़ी हेल्प आउट, उसकी मदद मिलती है। माहिरीन कहते हैं AI मौजूदा दौर की जरूरत है, लेकिन इसके तजवीज़ करदा नताइज को 100% दुरुस्त तस्लीम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोग इसे सिर्फ गाने बनाने या तस्वीरें एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं AI की दुनिया में अगला कदम सिर्फ वही उठाएगा जो सीखने के लिए तैयार है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ फरवा अली, समा, कराची।